दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना का जो है लाभ आपको कैसे मिलेगा। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मैंने आवेदन कर दिया है, हमें जो है 15,000 रुपये का जो लाभ मिलेगा वो कब मिलने वाला है, ट्रेनिंग कब होने वाला है, इसकी वजह से सर्टिफिकेट कब मिलने वाला है, इसकी वजह से जो हमको 3 लाख का लोन है वो कब मिलने वाला है। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे बात करेंगे। मतलब क्या कि पीएम विश्वकर्मा योजना में अगर आप फॉर्म भरते हैं, आप एक लाभार्थी हैं, तो आपका सिलेक्शन कैसे होता है, किस प्रकार से जो है लाभार्थी को पैसा दिया जाता है। बता दूं फ्रेंड्स, पीएम विश्वकर्मा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें आपको जो है 3 लाख तक बिना गारंटी का जो है ऋण मिलता है। 15,000 रुपये आपको मिलता है टूल किट खरीदने के लिए। ये 15,000 रुपये आपको रिटर्न नहीं करने हैं और ये 3 लाख रुपये आपको जो है साल जो है ब्याज दर के हिसाब से आपको रिटर्न करने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 3 लाख लोन लिया, तो 3 लाख लोन जो है आपको 1 साल में चुकता करना होगा, जो कि 1 साल ब्याज के हिसाब से चुकता करना होगा। अब ये 84 किस्तों में आपको जो है चुकता करना होगा या 4 साल में चुकता करना होगा। तो ऐसे ये लोग जो है आपको एक किस्त बांध देते हैं। अब ये जो ब्याज लगता है ना 8% या 5%, वो आपको साल में लगता है। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 लाख लोन लेंगे तो आपको 1,08,000 ही आपको जो है रिटर्न करने होते हैं। और वो भी सरकार 24 महीने के अगर बांधती है आपका किस्त, तो 1,08,000 में 24 से भाग दे देंगे तो उतना रुपये आपको यहाँ पे जो है जमा करना होगा एवरी मंथ। तो ऐसे होता है। इसके बाद से आपको 500 रुपये प्रतिदिन जो है स्टाइपन मिलता है जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो, और आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ब्रांडिंग और विज्ञापन जैसी मार्केटिंग सहायता मिलती है। तो ये जो है योजना होती है। इसमें 18 प्रकार के जो पारंपरिक कारीगर शिल्पकार हैं उन्हीं को यहाँ पे मौका मिलता है फॉर्म भरने के लिए। इस प्रकार के अगर आप कारीगर हैं, इसमें से कोई भी, आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे होंगे या यहाँ नाम भी दिया हुआ है, इसमें से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी किसको मिलता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है योजना हो गई। हमने आपको जो है ओवरऑल जानकारी बता दी है कि इस योजना में कौन लोग अप्लाई करते हैं, क्या लाभ मिलता है। आप में से बहुत सारे लोगों का जो है यही कमेंट है कि 15,000 रुपये हमको कब मिलेंगे, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, इसके लिए आवेदन कैसे करना है। इन तीनों टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। बिल्कुल जो है ऑफिशियली जो माध्यम है उसके माध्यम से हम आपको यहाँ पे समझाने वाले इन चीज़ों को, ताकि आपको समझ में आ सके इजीली। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, आप जो है सीएससी सेंटर के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आप अपने नज़दीकी जो है कॉमन सर्विस सेंटर, ये कंप्यूटर जो चलाता है ना आपके गाँव में, जो फार्म भरने का काम करता है या पैसे निकालने का काम करता है, उन्हीं के यहाँ आपको जाना है। उनके पास सीएससी सेंटर होता है, कॉमन सर्विस सेंटर। वही लोग जो है आपके लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जब आप वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो आप यहाँ लॉगिन वाले सेक्शन पे आएंगे। यहाँ देखिए लॉगिन का एक सेक्शन बना हुआ है, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लीकेंट या बेनिफिशियरी लॉगिन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो है आप यहाँ पे अपना जो है लॉगिन करके देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा हुआ है। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे और कैप्चा कोड भरेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, OTP वेरीफाई होगा और आप लॉगिन हो जाएंगे और आप देख पाएंगे कि आपका प्रोसेस कहाँ तक हुआ है। देखिए, अप्लाई कर देते ही आपको पैसा नहीं मिल जाएगा। अप्लाई करने के बाद का प्रोसेस क्या है उसको समझते हैं हम पहले। देखिए, अप्लाई करने के बाद का जो प्रोसेस है हम जो है इस वाले माध्यम से समझते हैं, इस वाले जो PDF है इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए सबसे ऊपर में ही आपको लिखा हुआ है स्टेप 1 एप्लीकेशन बाय बेनिफिशियरी। मतलब जो है आप एक बेनिफिशियरी हैं, आप एक लाभार्थी हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। फॉर्म अप्लाई करते ही दूसरे स्टेज में आपका आवेदन जो है प्रोसेस में चला जाता है। अब आवेदन प्रोसेस में जाता है तो किसके लगे जाता है, तो ग्राम पंचायत हेड, गांव के जो पंचायत हेड हैं, जिसको हम लोग मुखिया बोलते हैं, मुखिया के पास जाता है। या अर्बन लेवल पे जो होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड, अगर आप शहर से आते हैं तो शहर के लोग के लिए जो है आपका ULB होता है, और गांव के लोगों के लिए ग्राम पंचायत हेड होता है। तो उनके पास क्या होता है ना, आपका डाटा पहुंच जाता है। जब आपका डाटा वहां पहुंच जाता है उसके बाद से वो लोग वेरीफाई करते हैं कि आप जो है 18 जो पारंपरिक जो कारीगर हैं, शिल्पकार है, उसमें से आप आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या आप उस तरह के काम करते हैं कि नहीं करते हैं, आपकी उस तरह की दुकान है कि नहीं है, या जो भी आप काम कर रहे हैं उस तरह के हैं कि नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो 18 पारंपरिक शिल्पकार होते हैं, तो आपको मैंने ऑलरेडी जो है एक लिस्ट दिखाया ही है, तो उसी लिस्ट में आप आते हैं कि नहीं आते हैं। ये चीज़ जो है क्या करता है, ग्राम पंचायत वेरीफाई करता है। समझ रहे हैं ना। तो आप क्या करते हैं, उसमें आप जो है अपना देखते हैं, मतलब वो ग्राम पंचायत जो हेड होता है या ULB एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो वेरीफाई करता है कि आप जो है उसमें आते हैं कि नहीं आते। अगर आप उसमें आते हैं तो आपका जो है डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के द्वारा पहुंच जाता है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो है जानकारी पहुंच जाता है। जब ये वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद से आपका जो है तुरंत जो है एक सर्टिफिकेट जो है जनरेट हो जाता है
और आईडी कार्ड भी जनरेट हो जाता है। मतलब अगर समझ लीजिए आपका सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड जनरेट हो गया ना, तो उसके बाद से आप जो है क्या करते हैं, अपना ये दोनों को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद से जो है आप उसे यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। उसी समय तुरंत जो है एनपीसीआई हो जाता है वेरिफिकेशन बैंक अकाउंट डिटेल्स का, ताकि आपके अकाउंट में पैसे जा सके। और दूसरा हो जाता है SIDBI फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये API जो है आपके तुरंत चल जाता है डिजिटल ट्रांजेक्शन के पास। अब क्या होता है कि आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन एक्टिवेट हो जाता है और मार्केटिंग वाली चीज़ें जो आपकी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, दो चीज़ एक्टिवेट होने के बाद से अब आपको जो है यहाँ पे आ जाते हैं आप, और यहाँ पे आपको जो स्किल आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर आपको बेसिक स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है और एडवांस स्किल ट्रेनिंग आपको होता है। इसी समय जो स्किल आइडेंटिफिकेशन होता है, उसी समय आपको जो है टूल किट का जो इंसेंटिव है 15,000 रुपये, वो आपको भेज दिए जाते हैं DBT के थ्रू और या E-रूपी के थ्रू या E-वाउचर के थ्रू। और उसके बाद से आपको ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको ना सरकार यहाँ पे 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपन के हिसाब से देती है। अब आप कौन सा काम करते हैं उस हिसाब से ट्रेनिंग होता है। जैसे मान लीजिए आपका ट्रेनिंग में 7 दिन लगा, तो 3500 रुपये आपको जो है ट्रेनिंग के समय मिल जाएगा पर डे 500 के हिसाब से। फिर एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि 15 दिन का ये ट्रेनिंग हो, तो उसके हिसाब से 500 रुपये आपको जो है स्टाइपन ये लोग देंगे। तो यहाँ पे पैसा मिलता है। यानी पहला काम है आपको रजिस्ट्रेशन करना, दूसरा स्टेप में आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देंगे तो वेरीफाई होगा ग्राम पंचायत हेड के द्वारा या ULB के द्वारा। उसके बाद जो है PM विश्वकर्मा योजना का सर्टिफिकेट और ID सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। फिर जो है आपका NPCI मैपिंग होगा। NPCI मैपिंग होते ही 3 चीज़ होता है, आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है और मार्केटिंग के लिए आपको जो है जानकारी मिल जाती है। इसके जस्ट बाद जो है आपको स्किलिंग एंड टूल किट का इंसेंटिव आपको मिलता है। समझ गए ना। अब यहाँ पे आपको जो है जब स्किल का पहचान होता है तो यहाँ पे आपको जो है ना उसी समय 15,000 रुपये सरकार आपको DBT के माध्यम से आपके अकाउंट में भेज देती है और ये पैसा आपको रिटर्न नहीं करने हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमको लोन कब मिलेगा। देखिए, जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे आपको टूल किट का 15,000 रुपये मिल जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे और लोन अप्लीकेबल अगर आप रहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मुझे लोन चाहिए, तो आफ्टर बेसिक स्किल ट्रेनिंग जो आपका ट्रेनिंग होता है ना, उसके बाद जो है सरकार आपको लोन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 लाख का लोन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मत लीजिए। आप सिर्फ इतना करके कर सकते हैं जो आपके अकाउंट में 15,000 रुपये आ जाएंगे। अब आपको 1 लाख का स्टार्टिंग लोन मिलता है। फिर जब आप 1 लाख रुपये चुकता कर देंगे सरकार को, तो फिर आपको जो है 2 लाख रुपये और जो है लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप लोन ले सकते हैं। लोन का जो यहाँ पे पेमेंट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है। आप इजीली जो है कम किस्तों में जमा कर सकते हैं। 1 लाख जो स्टार्टिंग का लोन मिलेगा वो 24 मंथ के लिए मिलने वाला है आपको, और मात्र जो है 8% ब्याज पे आपको देना है। मतलब जो है आपको जो 1 लाख रुपये चुकाना है वो 1,08,000 रुपये आपको जो है साल में चुकाना है। अगर आप 2 साल के लिए रखते हैं तो उस हिसाब से आपको जो है सरकार यहाँ पे पैसे मतलब लेती है रिटर्न में। तो लोन का मतलब क्या हुआ कि वो उसको चुकाना होता है, और जो इंसेंटिव आपको मिलेगा 15,000 उसको आपको चुकाना नहीं, वो आपके अकाउंट में रहेगा। आप उसे टूल किट खरीदेंगे, जो भी आपको औजार वगैरह खरीदना है। तो ये सारा प्रोसेस था कि आपको पैसे कब मिलेंगे, सर्टिफिकेट कब मिलेंगे और फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।